नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक। वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट BS6 बाइक्स के बारे में जो आप 1,30,000 ऑन रोड प्राइस टैग के अंदर परचेज कर सकते हो। दोस्तों इन सभी बाइक्स का ऑन रोड प्राइस 1,30,000 के अंदर है और इन सभी बाइक्स के BS6 मॉडल इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल हैं। सो अगर आपको इन सभी बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहली बाइक है हीरो एक्सट्रीम 160R। आप में से कुछ दोस्त ऐसे बोलेंगे कि नंबर 1 पे NS 160 या फिर अपाचे RTR 164 भी होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों इस लिस्ट में जो बाइक सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है उसकी रैंकिंग सबसे ऊपर है। तो हीरो की एक्सट्रीम 160R नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि हीरो ने इस बाइक के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है और इस बाइक का प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों हीरो की एक्सट्रीम 160R का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर ऑल LED लाइट्स हैं, जैसे कि LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और दोस्तों 160cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। 3000 से लेके 6000 RPM के बीच में ये बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि मिड रेंज परफॉर्मेंस इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है। और दोस्तों 160cc सेगमेंट के अंदर एक्सट्रीम 160R एक प्रीमियम कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है और इस बाइक का पावर टू वेट रेशो भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बाइक अपनी सेगमेंट के अंदर काफ़ी लाइट वेट है। इंजन की अगर बात करें तो इस बाइक में 163cc का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर है 15.3 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों इस बाइक की सिर्फ स्पेसिफिकेशन ही अच्छी नहीं है, ये बाइक प्रैक्टिकली भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इस बाइक की एक्चुअल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक बाकी 160cc सेगमेंट की बाइक से पीछे नहीं है। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर परफॉर्मेंस और फीचर्स दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर एक छोटी सी कमी ये है कि इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर गियर इंडिकेटर नहीं है, लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस बाइक की सीट लॉन्ग राइड करने के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सिटी में राइड करने में आपको इस बाइक के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी दोस्तों प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के सिंगल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,17,000 और ड्यूअल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,21,000। दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन, हैंडलिंग और राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 130/70 सेक्शन का रियर टायर है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS भी है। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर्स की, सीट हाइट है 790 mm और वेट है 139 kg। सो काफ़ी लाइट वेट मशीन होने की वजह से इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों सीट हाइट लो होने की वजह से इस बाइक को शॉर्ट राइडर्स भी इजीली चला सकते हैं। माइलेज के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में आपको 40 to 45 kmpl की माइलेज मिल जाएगी। सो दोस्तों ये थी नंबर 1 पे हीरो एक्सट्रीम 160R जो एक फुली लोडेड फीचर्स वाली बाइक है और साथ ही ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। दोस्तों बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में, तो सेकंड नंबर पे है TVS अपाचे RTR 164V BS6। दोस्तों RTR 164V BS6 में सिंगल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,23,000 और ड्यूअल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,26,500। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, साथ ही इस बाइक का एक्सीलरेशन और पिकअप भी काफ़ी अच्छा है और इस बाइक के अंदर भी LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, लेकिन RTR 164V के अंदर LED इंडिकेटर्स नहीं है। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 160cc का ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर है 16.02 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 14.12 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों इस बाइक के अंदर भी परफॉर्मेंस और फीचर्स दोनों काफ़ी अच्छे हैं और अपनी सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक का भी प्राइस काफ़ी सही है। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की सीट हाइट है 800 mm, फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर्स की और वेट है 147 kg। दोस्तों RTR 164V का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इस बाइक का एक नेगेटिव पॉइंट है और इस बाइक के अंदर 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 110/80 सेक्शन का रियर टायर है। सो दोस्तों हीरो के एक्सट्रीम 160R के अंदर RTR 164V से वाइडर टायर्स हैं। टायर्स के मामले में भी हीरो के एक्सट्रीम 160R अपाचे RTR 164V से बेटर है। माइलेज की अगर बात करें तो इस बाइक में भी आपको 40 to 45 kmpl की माइलेज मिल जाएगी और दोस्तों 164V की भी हैंडलिंग, सस्पेंशन और राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों ये बाइक भी एक फुली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है जो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और इस बाइक को भी आप 1,30,000 ऑन रोड प्राइस टैग के अंदर परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। थर्ड नंबर पे है बजाज पल्सर NS 160। दोस्तों बजाज की पल्सर NS 160 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अपनी सेगमेंट के अंदर मोस्ट पावरफुल मशीन होने की वजह से इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट है।
सो दोस्तों 160 सीसी सेगमेंट के अंदर NS 160 का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक की परफॉर्मेंस, एक्सीलरेशन। लेकिन इस बाइक की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये बाइक डिज़ाइन के मामले में काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है और साथ ही इस बाइक के अंदर फीचर्स भी उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्राइस सेगमेंट में आपको एक्सट्रीम 160R और RTR 160/4V के अंदर बेटर फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो बजाज को NS 160 के डिज़ाइन और फीचर्स के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए और ये सारे अपग्रेड शायद हमें इस बाइक के नेक्स्ट जनरेशन वाले मॉडल में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों बजाज की पल्सर NS 160 परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर्स के लिए सबसे बेस्ट है। माइलेज की अगर बात करें तो इस बाइक में भी आपको 40 to 45 kmpl की माइलेज मिल जाएगी। और डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर्स की, सीट हाइट है 805 mm और वेट है 151 kg। दोस्तों RTR 160/4V और NS 160 इन दोनों बाइक्स का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो NS 160 के स्टैंडर्ड डुअल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,27,000। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 160 सीसी का ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 17.2 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 14.6 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों बजाज की पल्सर NS 160 अपनी सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक है, लेकिन इस बाइक के अंदर सबसे बड़ी कमी है LED हेडलाइट की, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, क्योंकि इस बाइक के अंदर वही सेम हैलोजन हेडलाइट है, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 120/80 सेक्शन का रियर टायर है और इस बाइक के अंदर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल चैनल ABS है। दोस्तों हीरो की एक्सट्रीम 160R के अंदर NS 160 और RTR 160/4V इन दोनों बाइक से बेटर टायर्स हैं। दोस्तों NS 160 की हैंडलिंग, राइडिंग पोस्चर और सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा है। इस बाइक की मिड रेंज और टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। सो ये बाइक सिटी और हाईवे पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों ये थी थर्ड नंबर पे बजाज पल्सर NS 160। दोस्तों अगर आपकी सबसे मेन प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस तो फिर आपको NS 160 के लिए जाना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आपकी मेन प्रायोरिटी फीचर्स भी हैं तो फिर आपको हीरो की एक्सट्रीम 160R और TVS की अपाचे RTR 160/4V के लिए जाना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। सो दोस्तों फोर्थ नंबर पे है होंडा एक्सप्लेड। दोस्तों होंडा ने एक्सप्लेड के BS6 वेरिएंट को रिसेंटली ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया था और इस बाइक के सिंगल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,23,500 और ड्यूअल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,28,000। दोस्तों 160 सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है और होंडा ने इस बाइक के BS6 वेरिएंट का प्राइस काफ़ी बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। लेकिन हीरो के एक्सट्रीम 160R के जैसे इस बाइक में LED इंडिकेटर्स नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है। लेकिन होंडा की एक्सप्लेड की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है और साथ ही इस बाइक का प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 163 सीसी का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 13.8 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.7 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों होंडा की एक्सप्लेड का एक्सीलरेशन और पिकअप काफ़ी अच्छा है और साथ ही इस बाइक का फ्रंट लुक भी काफ़ी अच्छा है। माइलेज के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में भी आपको 40 to 45 kmpl की माइलेज मिल जाएगी। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर्स की, सीट हाइट है 795 mm, वेट है 143 kg। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 80/100 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 130/70 सेक्शन का रियर टायर है। दोस्तों होंडा की एक्सप्लेड की भी हैंडलिंग, सस्पेंशन और राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है और इस बाइक के अंदर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल चैनल ABS भी है। सो दोस्तों ये थी फोर्थ नंबर पे होंडा की एक्सप्लेड BS6। दोस्तों अगर आपको होंडा की ही बाइक परचेज करनी है तो फिर आपको एक्सप्लेड के लिए जाना चाहिए, लेकिन हीरो की एक्सट्रीम 160R और TVS की अपाचे RTR 160/4V ये दोनों बाइक्स होंडा की एक्सप्लेड से बेटर ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ बाइक के बारे में। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे दो बाइक्स हैं, जो है होंडा SP 125 और बजाज पल्सर 125 नियॉन। दोस्तों होंडा और बजाज की तरफ से ये दोनों ही 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों बाइक्स में से होंडा की SP 125 के अंदर फीचर्स और परफॉर्मेंस दोनों काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बजाज की पल्सर 125 का सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इस बाइक के अंदर फीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं। दोस्तों प्राइस के बारे में अगर बात करें तो होंडा की SP 125 के अंदर ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 84,000, डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 89,000। बजाज की पल्सर 125 नियॉन में ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 85,000 और डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 90,000। दोस्तों होंडा की SP 125 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है
और ये सारे फीचर्स आपको 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स में देखने को नहीं मिलते। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 124 सीसी का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 10.8 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी है 11 लीटर्स की, सीट हाइट है 790 mm और वेट है 118 kg। और दोस्तों सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक के अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी है। बजाज की पल्सर 125 के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 124.4 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 12 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो पल्सर 125 की फ्यूल कैपेसिटी है 15 लीटर्स की, वेट है 140 kg। दोस्तों होंडा और बजाज की ये दोनों ही बाइक्स 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट के अंदर बेस्ट बाइक्स हैं। अगर आपको कोई भी 125 सीसी सेगमेंट की बाइक परचेज करनी है तो आप होंडा की SP 125 और बजाज की पल्सर 125 इन दोनों बाइक्स को कंसीडर कर सकते हो। सो दोस्तों ये थी टॉप 5 बेस्ट BS6 बाइक्स जो आप 1,30,000 ऑन रोड प्राइस टैग के अंदर परचेज कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।